जो संपत्ति शिवराव ने दीन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण सकुचि दीन रघुनाथ। जो संपदा शिव जी ने रावण को 10 सिरों का बलिदान देने पर दी थी, वही संपदा श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को संकोच के साथ में दी। अस प्रभु छाड़े भजय जेहि आना, ते नर पशु बिनु पूछ बिसाना, निज जन जाने ताहि अपनावा, प्रभु सोवाओ कपि कुल मनि भावा। ऐसे दयालु प्रभु को छोड़ करके जो दूसरों का भजन किया करते हैं, वे बिना पूछ के पशु हैं। विभीषण को अपना भक्त जान करके राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव बानर कुल को बहुत ही भाया। पुन सर्वज्ञ सर्वयोरे वासी, सर्वरूप सब रहते उदासी, बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज धनुज कुले घालक। फिर सर्वज्ञ, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप सबसे रहित, उदासीन, राक्षस कुल का नाश करने के लिए मनुष्य रूप धारण करने वाले श्री रामचंद्र जी नीति का पालन करने वाले वचनों को बोले। सुन कपीस लंकापति वीरा, कहि विधि तरिय जल दिगंभीरा, सकुल मकर उरग झस जाति, अति आगाध दुस्तर सब वाति। हे सुग्रीव, हे विभीषण, सुनो, ये अथाह समुद्र किस प्रकार से पार किया जाए। सर्प, मगर और नाना प्रकार की मछलियों से भरा हुआ ये अथाह समुद्र सब प्रकार से दुस्तर है। कहलांके सुनो रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तब सायक, यद्यपि तदपि नीति ऐसी गाई, बिनय करी सागर सन जाई। तो विभीषण ने कहा, हे राम जी, यदि आपके बाण करोड़ों समुद्रों को सोखने वाले हैं, तो भी नीति में ऐसा कहा है कि पहले समुद्र से विनय की जाए। प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलदी, कहे उपाय विचार, प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलदी, कहे उपाय विचार, बिनु प्रयास सागर तरें, सकल भालो कपिदार। हे नाथ, समुद्र आपका कुल गुरु है, वह विचार कर उपाय बतावेगा, तब बिना परिश्रम के ही सब रीछ बानरों की सेना समुद्र के पार उतर जाएगी। सखा कही तो मनि कयो पाई, करिय देव जो होई सहाई, मंत्र नहीं लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनी अति दुख पावा। राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने ठीक उपाय बताया है, यदि ईश्वर सहायता करें तो सफल होगा। परंतु एक सलाह लक्ष्मण जी को भली नहीं लगी। वह श्री राम जी के ये वचन सुनकर के बड़े दुखी हुए। नाथ देव करे कवने भरोसा, सोसिया सिंधु करिय मन रोसा, कादर मन कहूँ एक आधारा, देव देव आलसी पुकारा। वे बोले, हे नाथ, ईश्वर का कौन भरोसा है, मन में क्रोध करके समुद्र को सुखा दीजिए। ईश्वर तो कायर मनुष्यों का एक सहारा है, आलसी सदा देव देव पुकारा करते हैं। सुनते भी हंसी बोले रघुवीरा, ऐसे ही करब धरो मन धीरा, अस कहे प्रभु अनुजय समूह जाई, सिंधु समीप गए रघुराई। ये वचन सुन श्री रामचंद्र जी हंस करके बोले, ऐसा ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कह करके और उनको समझा करके श्री राम जी समुद्र के पास को गए। प्रथम प्रणाम कीन सिरो नाई, बैठे पुन तट दर्प डसाई, जबहि विभीषण प्रोपहि आए, पाछे रावण दूत पठाए। पहले प्रभु ने जाकर के सिर नवा करके प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछा करके बैठ गए। जो ही विभीषण प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आए थे, तो ही पीछे से रावण ने दूत भेज दिए थे। सकल चरित तिन
धरे कपट कपिधेय, प्रभु गुण हृदय सराहे, शरणागत परनेय। उन्होंने आकर के कपट से बानरों का शरीर धाड़ कर सब कुछ देखा। वे शरणागत पर स्नेह देख करके श्री रामचंद्र जी के गुणों की मन ही मन प्रशंसा करने लगे। प्रगट बखान ही राम स्वभाव, अतिशा प्रेम गा बिसरे दुराऊ, रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बांधे कपिस पहियाने। फिर राम जी का गुणानुवाद स्पष्ट रूप से गाने लगे। प्रेम में कपट वेश को भूल गए। बानरों ने उन्हें पहचान लिया कि वह शत्रु के दूत हैं और उन्हें बांध करके सुग्रीव के पास ले आए। कहा सुग्रीव सुनो सब बानर, अंग वांग कर पठवो निश्चर, सुनि सुग्रीव वचन कपिदाए, बांधे कटक चौं और फिराए। सुग्रीव बोले, हे बानरों, इन निशाचरों के अंग भंग करके भेजो। ऐसा सुन करके बानर दौड़े और उन्हें बांध करके सेना के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे, जो हमार हर न सकाना, ते कौशला दिस कहे आना। उनको बंदर बहुत प्रकार से मारने लगे। वे दीन वाणी से चिल्लाते थे, परंतु बानर उन्हें नहीं छोड़ते थे। अंत में बोले, जो हमारे नाक कानों को काटेगा उसे रघुनाथ जी की सौगंध है। सुन लक्ष्मण सब निकटे बोलाए, दया लागे हंसे तुरती छुड़ाए, रावण कर दी जो यह पाती, लक्ष्मण बचन वाच कुले घाती। लक्ष्मण जी ने ये सुन करके सबको पास बुलाया। उन्हें दया आ गई, इससे हंस करके उन्हें छुड़ा दिया और कहा, ये चिट्ठी रावण को दे करके उस कुलनाशक से कह देना कि लक्ष्मण के शब्दों को वाचो। कहो मुखागर मूढ़ सनु, मम संदेश उदार, सीते दे मिलो न तू, आवा काल तुम्हार। और उस मूर्ख से मेरा ये संदेश मुँह से कहना कि सीता जी को दे करके जा मिल, नहीं तो तेरी मृत्यु निकटे आ गई है। तुरत नाय लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुने गाथा, कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तेन नाये। दूत शीघ्र ही लक्ष्मण जी के चरणों में शीश नवा करके श्री रामचंद्र जी के गुणानुवाद कहते हुए चले दिए। श्री रामचंद्र जी का यश बखानते हुए लंका में आए और रावण के चरणों में प्रणाम किया। बेसे दसानन पूछी वाता, कहसन सुख आपन कुश लाता, पुनि कहूँ खबर विभीषण केरी, जाहे मृत्यु आई अति नेरी। तब हंस कर रावण ने पूछा, रे सुख, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता है? विभीषण का हाल तो कहो, जिसकी मौत अब निकट आ गई है। करत राज लंका सठ त्यागी, हुई है जब कर कीट आभागी, पुनिक भाल कीस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चले आई। उस मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को छोड़ दिया है, वह अभागा जौ का गुण होगा। फिर उस बंदर और रीछ वानरों की सेना का हाल कहो, जो कठिन काल के भेजने से यहाँ को चली आई है।